गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा आज सेकंड लेक्चर इनडिटर्मिनेट फॉर्म का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। देखिएगा, हमने जो लेक्चर 1 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। ये सेकंड लेक्चर है। देखिएगा, क्वेश्चन गिवन है हमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन टेन की क्यूब x। देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस के साइन x अपॉन x की क्यूब इंटू x की क्यूब अपॉन टेन की क्यूब x। हमने x की क्यूब से मल्टीप्लाई किया और x की क्यूब से ही डिवाइड किया। क्यों किया? जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाए। देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस के साइन x अपॉन x की क्यूब इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन टेन एक्स होल पावर क्यूब। ये देखेगा 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन टेन एक्स 1 होता है। यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन टेन एक्स इक्वल टू 1। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा, ये तो हमारा 1 हो गया, तो सिर्फ ये बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस के साइन x अपॉन x की क्यूब, और 1 की क्यूब तो 1 होता ही है, तो ये सारी टर्म 1 हो गई। अब देखिएगा, x टेंड टू 0, जब 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 अपॉन 0, दैट इज 0 अपॉन 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंडिंग टू 0, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर का भी डिफ्रेंसिएशन और नीचे का भी जब तक करते चले जाएंगे जब तक कि हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म समाप्त ना हो। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखिएगा, x के प्लेस पर 0 रखा तो 1 माइनस 1 0, और ये x रखने पर 0, तो ये भी अभी हमारा 0 अपॉन 0 फॉर्म ही है। फिर एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका 1 का 0 माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन 6x। अब भी देखिएगा 0 अपॉन 0 फॉर्म ही है। इक्वल टू एल हॉस्पिटल रूल अगेन अप्लाई कर रहे हैं। पहले माइनस माइनस प्लस कर लिख दूँ, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन 6x। अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन करो और नीचे का भी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x का कोस x और 6x का 6 हो गया, क्योंकि x का 1 होता है डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोस 0 1 अपॉन 6। अब हमारा ये आंसर हो गया। अगर हम बच्चों इसे इंटर के मेथड से करते तो वहाँ क्या होता, साइन एक्स का एक्सपेंशन खोलना पड़ता, टेन एक्स का खोलना पड़ता, काफ़ी लॉन्ग हो जाता। लेकिन जब हम बीएससी में आ गए तो यहाँ लिमिट को सोल्व करने का हमारे पास एक बहुत ईजी मेथड हमें मिला। एल हॉस्पिटल रूल से हम किसी भी लिमिट को बहुत जल्दी से सोल्व कर दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, आप इसे तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x
-2 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा जब हम इसे x टेंडिंग टू 0 x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कोस 0 की 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, दैट इज 0 अपॉन 0 फॉर्म बनी। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 कोस 2x प्लस यहाँ 4 साइन x इंटू साइन x का फिर कोस x माइनस के 2 कोस x अपॉन कोस x माइनस के 2 कोस x और कोस x का माइनस के साइन x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब देखिएगा हम अभी x टेंडिंग टू 0 नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे? अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 कोस 2x प्लस 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का क्या हो जाता है साइन 2x माइनस के 2 कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस के साइन 2x। देखिएगा साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। अब देखिएगा x के प्लेस पर जब मैं 0 रखूँगा 2 कोस 0 हो जाएगा। 2 कोस 0 दैट इज 2। ये साइन x साइन 0 0 होता है, ये टर्म तो सारी 0, ये माइनस के 2 बच जाएगा। कोस 0 1, तो 2 माइनस के 2 0 अपॉन 0, क्योंकि साइन 0 0 ये तो सब 0 है। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस के यहाँ 2 है और ये 2, जब 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे आ जाएगा, तो माइनस के 2 इंटू 2 4 साइन 2x प्लस के 4 कोस 2x प्लस के 2 साइन x अपॉन माइनस के कोस x प्लस के 2 कोस 2x। अब देखिएगा, अब रखते हैं साइन की वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। साइन की वजह से साइन 0 0, सिर्फ क्या बचेगा 4 इंटू 1। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 1, तो ये -1 प्लस के 2, दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 1, 4 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये फॉर्म बनी 1 x के प्लेस पर जब 0 रखेंगे 1 की n 1, 1 माइनस 1 0 और x के प्लेस पर 0 तो 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 n 1 प्लस x n माइनस 1 और ये माइनस 0 अपॉन 1। अब देखिएगा x के प्लेस पर जब 0 रखेंगे तो 1 की पावर n माइनस 1 1, दैट इज n अपॉन 1 n। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, n इसका सॉल्यूशन आया। अब यहाँ चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करेंगे, लेकिन देख लेते हैं क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है क्वेश्चन। log x log 1 0 और 1 - 1 0, दैट इज 0.0 फॉर्म बन रही है। हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x का 1/x और ये x का 1 -0 -1 कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 1, x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1/1 1। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ex माइनस के e की पावर साइन x x माइनस के साइन x। अब देखिएगा जब मैं इसमें x इक्वल टू 0 रखूँगा तो e की 0 1, e की 0 1, 1 - 1 0/0, क्योंकि 0 - 0 साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब मैं करता हूँ अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई हम एल हॉस्पिटल रूल करेंगे तो देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ex का ex ही डिफ्रेंसिएशन होता है और e साइन x का e साइन x, लेकिन साइन x का करेंगे तो इंटू कोस x अपॉन x का 1 और साइन का कोस x। लेकिन हमने जब इसमें x के प्लेस पर 0 रखा तो देखिएगा 1 - 1 और 1 - 1, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो भी हमारा 0/0 फॉर्म ही बना। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिएगा ex माइनस साइन हम लेकर चलेंगे साथ, ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट अगर मैं एज इट इज रहने देता हूँ, देखिएगा फर्स्ट एज इट इज और कोस एक्स का हो जाता है माइनस के साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस। अब माइनस, क्योंकि माइनस साइन है। अब की बार कोस एक्स एज इट इज, सिर्फ क्या करना हमें ई साइन एक्स का ई साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, और एक ऑलरेडी कोस एक्स है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 का 0 कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस के साइन एक्स, और चलो यहाँ 0 भी कर देता हूँ। अब देखिएगा थोड़ा इसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ex प्लस e साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस e साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब देखिएगा 1 साइन एक्स की वजह से ये तो 0 और ये भी 0, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी अभी हमारा 0/0 फॉर्म ही बन रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही बन रहा है। x के प्लेस पर 0 रख कर देखना, ये हमारा e0 1 होता है, यहाँ भी e0 1, कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 माइनस के 1 0। अब हमें यहाँ पता है साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 0, तो ये टर्म तो 0 है, तो 0/0। अगेन एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ हमें थोड़ा सा सावधानी से डिफ्रेंसिएशन करना है, और जब माइनस हो तब और भी सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि एक टर्म प्लस हो जाती है। देखिएगा लिमिट
x टेंडिंग टू 0, ई एक्स एज इट इज प्लस, अब की बार फर्स्ट एज इट इज ई साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। अब की बार फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये ई साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स और साइन एक्स एज इट इज। अब यहां आते हैं हम माइनस, ये एज इट इज ई साइन एक्स एज इट इज कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का 2 कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसलिए ये प्लस का हो गया। अब देखिएगा, अब की बार ये एज इट इज कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका करेंगे तो ये माइनस ई साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर कोस एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन कोस साइन एक्स का कोस एक्स। अब रखकर देखते हैं, देखिएगा जहाँ भी हमारा साइन एक्स है पावर में नहीं, ई की पावर में नहीं, अलग में साइन एक्स है तो वो टर्म तो जीरो हो जाएगी, साइन 0 0, जैसे कि ये टर्म 0, ये टर्म 0। हमें सिर्फ डिस्कस किस पर करना है, यहाँ रख कर देखते हैं 1, यहाँ भी कितना आ जाता है 1, ये डिस्कस ही नहीं करना, ये भी नहीं करना, और ये कितना आ जाता है 1 और ये 1, 1 से 1 कैंसिल, 1/1 1, हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों 5 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, इसे आप अच्छी तरह से नोट करें। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट की तरफ को चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट से पहले मैं एक डिफ्रेंसिएशन आपको बता देता हूँ। देखिएगा y = √x होता है जैसे, तो इसे हम लिख देते थे x की पावर 1/2। डिफ्रेंसिएशन जब हम इसका करते हैं तो ये हो जाता है 1/2 x की पावर 1/2 - 1, ये फॉर्मूला लगाकर xn और nxn-1 मार्कर दूसरा यूज करता हूँ। देखिएगा तो ये हो जाता है हमारा 1/2 और x की पावर -1/2, इसे हम लिख देते थे 1/2 और x की पावर 1/2, दैट इज 1/2 और इसके प्लेस पर √x। तो हम अब जैसे 12th हमने कर लिया, बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो हम इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। आप अगर कहीं लिख रहा है y = √x तो आप dy/dx = 1/2 √x लिख सकते हो। ये राइट है क्योंकि आपने 12th में ये सब कर चुके हो आप। तो यहाँ जहाँ y = ये लिखा होगा इस टाइप का रूट के अंदर, तो आप डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम 12th क्लास से। तो ये ना सोचना कि सर ने ये शॉर्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ हम आ गए। यही बीएससी में रूल होता है, जो इंटरमीडिएट के फॉर्मूले या कुछ होता है उसे हम शॉर्ट कर देते हैं, किसी भी चीज़ को जो हमें पता है कि इससे ये आता है। अब देखिएगा 1 - 1, x के प्लेस पर 0 रखेंगे, √1 1, 1 - 1 0 और x के प्लेस पर 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ 0, 1 का 0, इसका देखिएगा 1/2 और जो भी रूट है, रूट के अंदर चाहे कुछ हो,
अगर रूट के अंदर x के प्लेस पर कुछ और होगा तो आपको पता है उसका हमें दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो ये 0 माइनस के 2x अपॉन 2x। अब देखिएगा ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x अपॉन 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? जब कभी a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है तो इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाती है। अब लेट करिएगा a अपॉन बी अपॉन सी, अगर c के अपॉन में d 0 नहीं है तो उसके अपॉन में 1, सॉरी a अपॉन बी सी अपॉन डी। ये मैन अपॉन है हमारा, जैसे कि मैन अपॉन ये है, मैन अपॉन के ऊपर भी 2 होने चाहिए, मैन अपॉन के नीचे भी 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 1 है, तो इसके नीचे 2 अपॉन 2x के अपॉन में 1 लेट किया हमने। तो इस टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड की थर्ड में हो जाएगी, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो गई 2x की, किसके साथ? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। अब इस x से ये एक x कैंसिल कर दिया हमने, सिर्फ क्या बचा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो रूट 1 की वैल्यू 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजिंग हो थोड़ी सी तो मैं इसे साइड में दूर कर देता हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके की कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है हमारा 2x और मैन अपॉन ये है, तो ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ये मैन अपॉन होता है। मैन अपॉन के ऊपर भी 2 नंबर, नीचे भी 2 नंबर, तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये x अपॉन 2x रूट, ये इस तरीके से आया है। फिर x से x कैंसिल किया, x टेंडिंग टू 0 है, 0 रखा तो 1/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं थर्ड की तरफ को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x माइनस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 10x। अब देखिएगा इक्वल टू, इसे हम थोड़ा सा पहले सोल्व कर रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x माइनस के एक्स अपॉन x की क्यूब इंटू, हमने x की मल्टीप्लाई ऊपर और x की मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं, x अपॉन 10x। यहाँ x स्क्वायर था, हम इस 10x को अलग करना चाहते हैं, तो हमने x की मल्टीप्लाई ऊपर और x की मल्टीप्लाई नीचे की, तो नीचे जब मल्टीप्लाई की तो x की क्यूब हो गया, और ये जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई की ये x के साथ हम ले गए। फिर देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x माइनस के एक्स अपॉन एक्स की क्यूब इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 10x। क्या हो जाता है? ये हमारा 1 हो गया, ये सारा क्या हो गया हमारा 1, सिर्फ ये बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x माइनस के x अपॉन x की क्यूब। ये फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन
10x। अगर कभी फॉर्मूला भी याद ना रहे और आपको एल हॉस्पिटल का पता चल गया, ये 0/0 बना, तो आप ये कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, 1/10 का sec स्क्वायर x। अब x टेंडिंग टू 0 जब रखी लिमिट 1/1 इक्वल टू 1 आ गया। अगर इन केस आप ये भूल जाओ कि ये 1 होता है, तब के लिए मैंने बताया, अगर आपको पता है ये 1 होता है, हमने एक क्वेश्चन में भी सोल्व किया, तो आप डायरेक्ट ही 1 लिख देंगे। अब देखिएगा, tan 0 0 0 माइनस 0 0 0 0/0 अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x का sec स्क्वायर x -1/3 x स्क्वायर। अब भी देखिएगा 0/0 बन रहा है, 1 - 1 0 और x के प्लेस पर रखने पर सब 0। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। x टेंडिंग टू 0। अब देखिएगा 2 sec x और sec x का sec x इंटू tan x अपॉन 6x। अब देखिएगा ये 3 टाइम, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sec स्क्वायर x अपॉन 3, और इसे देखिएगा tan x अपॉन x को मैं यहाँ ले जाता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x भी क्या होता है हमारा 1 होता है। अभी मैंने बताया अगर भूल जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x भी 1 और tan x अपॉन x भी 1 होता है। तो सिर्फ क्या बचा हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sec 0। अब तो हम लिमिट रख देंगे क्योंकि ये तो हमारा 1 हो गया, ये sec 0 1 1/3, यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट पर, और आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस के x अपॉन x माइनस के साइन x। जब 0 रखा हमने 0/0, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x का sec स्क्वायर x माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस कोस x, 1 माइनस कोस x। लेकिन जब हमने लिमिट रखी x टेंडिंग टू 0, लिमिट अप्लाई की तो 1 - 1 0 1 - 1 0, तो भी हमारा 0/0 ही रहा। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं, x टेंडिंग टू 0 2 sec x एंड sec x का sec x 2 sec x का sec x इंटू tan x अपॉन 1 का 0 माइनस कोस x का माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0
2 sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x अपॉन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब देखिएगा जब हमने 0 रखा, tan 0 की वजह से 0 और sin 0 0, 0/0 ही आया। उसके लिए एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, टू इंटू में कर लेते हैं sec स्क्वायर एक्स एज इट इज tan x का sec स्क्वायर एक्स प्लस, अब की बार tan x एज इट इज sec स्क्वायर एक्स का 2 sec x इंटू sec x का sec x इंटू tan x, और ये हमारे पास tan x एज इट इज अपॉन साइन एक्स का कोस एक्स। देखिएगा tan x tan 0 0, तो ये तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगी। sec 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो सिर्फ बचेगा 2, cos 0 की वैल्यू भी 1, तो सिर्फ आंसर आ गया 2। अब देखिएगा दोस्तों आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था, आप अच्छी तरह से तैयार करें। बहुत जल्दी से जल्दी हम आपके लिए बहुत वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।